गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 2 का हिंदी रीडर में पार्ट 2 बिजुका का क्रैश कोर्स वीडियो करते हैं। बच्चों, पहले भी आपने पार्ट 1 का क्रैश कोर्स वीडियो को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा और लिखा होगा। ये आपका दूसरा चैप्टर है, पार्ट 2 है। इसको आपको फिर से एक बार समझना है, लिखना है और उनको याद भी रखना है। तो आइए बच्चों, पाठ का सारांश समझते हैं। जो पाठ है उसको मैं एक बार फिर से आपको छोटा करके बता रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में एक किसान की कहानी है। आपको पता ही, पहले मैंने आपको ये कहानी समझाया है। ये एक कहानी है किसान की। किसान का नाम है लादू राम। किसान का नाम, जिसका नाम था लादू राम, पूरी मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाता है और कई बार रात को जंगली जानवर आकर उस फसल को क्या करते हैं, उजाड़ देते हैं। तो आइए कुछ और आगे की कहानी मैं आपको विस्तार से फिर से बताती हूँ। आइए बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको कहानी बताती हूँ। प्रस्तुत पाठ में एक किसान की कहानी है। एक किसान जिसका नाम लादू राम था, पूरी मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाता है और कई बार रात को जंगली जानवर आकर उसकी फसल को उजाड़ देते हैं। तो किसान को कोई सलाह देता है कि जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए बिजुका लगाओ। तो किसान क्या करता है कि खेत में बिजुका लगा देता है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि बिजुका क्या है। वो लकड़ी से बना हुआ मानव जैसा आकृति है, जिसके सर पे हांडी रख के, यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है, और उस पे आँख, नाक, मुंह बना के और लकड़ी से उसका हाथ पैर बनाकर उसको खेत में खड़ा कर देते। तो जानवर बिजुका को किसान समझकर, वो आदमी जैसा लगता है बिजुका, इसलिए बिजुका को किसान समझकर जंगली जानवर खेत में नहीं आते हैं और इस प्रकार उसकी फसलों की जानवरों से रक्षा होती। यानी कि बिजुका लगाने से किसान को बहुत, लादू राम को बहुत लाभ होता है और जंगली जानवर समझते हैं कि ये तो लादू राम ही है और वो देखकर वो उसके खेत में नहीं आते और इस प्रकार उसका जो फसल है नुकसान होने से बच जाता है और खेत की रक्षा भी होती है। तो बच्चों, एक बार और फिर से आपने इस कहानी को संक्षेप में जाना, छोटा करके जाना। अब इसके अलावा मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो आपको आगे चल के काम आएंगे उसको मैं बताती हूँ, जिनको आपको याद भी रखना है, लिखना भी है। पहला है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी आपको शब्दों के अर्थ लिखना है। पहला है आपका आए दिन। आए दिन का अर्थ होगा रोजाना, यानी कि रोज रोज। फिर गायब। गायब मतलब चले जाना। भय का अर्थ होगा डर। दुबका का छिपा और रक्षक का रक्षा करने वाला। एक बार और इसको सुन लीजिए आप। आए दिन का अर्थ होगा रोजाना। गायब का अर्थ होगा चले जाना। भय का अर्थ होगा डर। दुबका का अर्थ होगा छिपा और रक्षक का अर्थ होगा रक्षा करने वाला। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, इसको आप लोग लिखिएगा और याद कीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, लादू राम ने बिजुका क्यों बनाया? उत्तर होगा, लादू राम ने बिजुका जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए बनाया। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। लादू राम ने बिजुका क्यों बनाया? उत्तर होगा, लादू राम ने बिजुका जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए बनाया। आपका दूसरा प्रश्न है, लादू राम क्यों खुश था? उत्तर होगा, लादू राम इसलिए खुश था क्योंकि जंगली जानवर बिजुका को किसान समझकर
खेत में नहीं आते थे। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ। लादू राम क्यों खुश था? उत्तर होगा, लादू राम इसलिए खुश था क्योंकि जानवर बिजुका को किसान समझकर खेत में नहीं आते थे। अब आगे बढ़ती हूँ। इसमें किसने किससे कहा? बच्चों, इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा और किसी और ने, मैंने आपसे बोला और आपने सुना, वही होता है कि किसने किससे कहा था। इसमें एक आदमी बात करते हो और दूसरा उनको सुनता है। तो पहला है आपका कि शाबाश बिजुका, तू मेरा सच्चा मित्र है। इसको किसने किससे कहा था? तो उत्तर होगा, लादू राम ने बिजुका से कहा। दूसरा है, मैं चलती हूँ सर सर सर, सो जा अब तू खर खर खर। तो ये किसने कहा था? किससे? तो ये हवा ने बिजुका से कहा था। एक बार और इसको सुन लीजिए। किसने किससे कहा? पहला है, शाबाश बिजुका, तू मेरा सच्चा मित्र है। उत्तर होगा, लादू राम ने बिजुका से। दूसरा है, मैं चलती हूँ सर सर सर, सो जा अब तू खर खर खर। तो ये हवा ने बिजुका से कहा था। आपका अगला है, बताइए सही है या गलत। इसमें आपको बच्चों सही गलत करना है कि जो भी है, जो भी ये लिखा हुआ है वो सही है या गलत है। आपका पहला है, लादू राम ने दीनू काका के कहने से बाड़ी में बिजुका लगा दिया। ये कहानी में तो है बच्चों, तो ये आपका सही है। दूसरा है, हवा के कहने से बिजुका सो गया। लेकिन ये तो नहीं है, ये तो गलत है। हवा के कहने से बिजुका जो था नहीं सोया था। तो एक बार और इसको मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ। बताइए सही है या गलत। पहला है, लादू राम ने दीनू काका के कहने से बाड़ी में बिजुका लगा दिया। आपका ये सही है। दूसरा है, हवा के कहने से बिजुका सो गया। तो ये आपका गलत है। हवा के कहने से बिजुका जो था नहीं सोया था। तो बच्चों, आज आपने पाठ 2 को अच्छे से फिर से दोबारा अच्छे से समझा और सुना। मैं आशा करूंगी कि मैंने यहाँ जो कुछ भी आपको बताया है उसे आप अपने कॉपी में लिखें, ताकि आगे चल के आपको पाठ 2 समझने में कोई परेशानी ना हो। और आगे अगर एग्जाम में आपको लिखना पड़े इसका प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ या कोई और भी चीज, तो आपको वो याद रखें। तो बच्चों, मैं आशा करूंगी कि आप इनको लिखें, याद करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।